पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त यूक्रेन रूस के बीच चल रहे महायुद्ध पर टिकी हुई हैं और इस बीच आप तक खबर पहुंचा दें कि यूक्रेन की सेना का भी बड़ा हमला सामने आया है और इस हमले में रूस का सैन्य वाहन तबाह हुआ है। तो रूस जिस तरह से रफ्तार के साथ हमले तेज कर रहा है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन की सेना भी रूस को जवाब देने के लिए कई कदम आगे बढ़ा चुकी है और यही वजह है कि देखिए ये रूस का सैन्य वाहन है जिसे यूक्रेन की सेना के जरिए तबाह कर दिया गया। दरअसल रूस के सैन्य वाहन जिस तरह से यूक्रेन के शहर को तबाह कर रहे हैं, उस बीच में से कई ऐसी वीडियो, कई ऐसी तस्वीरें अब तक सामने आई हैं जो कि यूक्रेन की सेना की भी ताकत को यहां पर बताती है, जिसकी तस्दीक करती हुई यह तस्वीर भी आपके सामने, जहां रूस का सैन्य वाहन तबाह हुआ। लिए बाजवा के आगे हाथ जोड़ लिए। कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ से मिले और उनके आगे गिड़गिड़ाए कि उन्हें पीएम पद से न हटाएं, लेकिन उनकी मिन्नतों का बाजवा पर कितना असर हुआ ये पता नहीं चल पाया। हाँ, थोड़ा बहुत अंदाजा इमरान के मंत्रियों की बातें सुनकर लग गया, जिससे पता चला कि बाजवा ने इमरान की बात एक कान से सुनी और दूसरे से निकाल दी। यही नहीं, इमरान के करीबी और पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख रशीद तो अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से पहले ही जल्द चुनाव की बातें करने लगे। पाकिस्तान में इलेक्शन जल्दी भी हो सकते हैं, ये भी इन लोगों के ज़हन में रहे। इस बीच इमरान खान की पार्टी ने 27 मार्च को होने वाले प्रदर्शन की तैयारी शुरू कर दी, जिसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी ने एक गाना लॉन्च किया, जिसमें पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के कप्तान रह चुके इमरान को एक बार फिर कप्तान कहकर पुकारा गया और लोगों से इस प्रदर्शन का हिस्सा बनने की अपील की गई। ये जंग है पाकिस्तान में इमरान सरकार को गिराने के लिए विपक्षी पार्टियां पुराने गिले शिकवे भूल चुकी हैं और हाथ मिला लिया है। इमरान सरकार पर आरोप है कि उनकी सरकार में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था मुंह के बल गिर गई और लोग दाने दाने के लिए तरस गए। यही नहीं, कहा जा रहा है कि इमरान ने वहां की सेना को भी नाराज कर दिया, यानी इमरान न देश की अर्थव्यवस्था संभाल पाया और न सेना को खुश रख पाया, जिसका नतीजा यह हुआ कि सरकार गिराने की ताक में बैठे विपक्ष को मुंह मांगी मुराद मिल गई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमीयत उलेमा इस्लाम फजल तो हाथ धोकर इमरान सरकार के पीछे पड़ गए। संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले शहबाज शरीफ की अगुवाई में विपक्ष ने एक बैठक भी की, जिसके बाद बिलावल भुट्टो मुस्कुराते हुए बाहर निकले और दावा कर दिया कि उनकी फतह पक्की है। आज हमारा फतह का दिन है। यही नहीं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नेता राणा सनाउल्लाह ने तो इमरान के उस दावे का मजाक उड़ा दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके पास ट्रंप कार्ड है। ट्रंप अमेरिका में होता है, यहाँ पे कोई ट्रंप कार्ड नहीं है, ये ऐसे लोगों को धोखा दिया है। पाकिस्तान की 342 सदस्यों वाली नेशनल असेंबली में इमरान खान की पार्टी के केवल 155 सांसद हैं और प्रधानमंत्री बने रहने के लिए उन्हें 172 सांसदों की जरूरत है। कहा जा रहा है कि इमरान का साथ उनकी सहयोगी पार्टियां भी छोड़ चुकी। मतलब ये कि जैसे ही अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हुई, इमरान की कुर्सी गई। आरोप लग रहे हैं कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए इमरान जादू टोना तक करा रहे हैं और कहा जा रहा है कि इस जादू टोने में उनका साथ दे रही हैं उनकी तीसरी पत्नी बुशरा बीबी। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे चल रहे विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ ने दावा किया कि इमरान के घर में जादू टोना किया जा रहा है। माना जा रहा है कि इस दावे के जरिए शहबाज ने रहस्यमयी कहे जाने वाली बुशरा बीबी की ओर इशारा किया है। हमेशा पर्दे में रहने वाली बुशरा बीबी खुद को पीर बताती हैं। कहने वाले तो ये तक कहते हैं कि इमरान की तीसरी बीवी काला जादू करती हैं और आरोप लगा कि इमरान की सरकार बचाने के लिए भी वो जादू टोना कर रही हैं। शहबाज शरीफ ने दावा किया कि इस्लामाबाद में इमरान के घर बनीगाला में जादू टोने के लिए कई टन चिकन चला दिया गया। माना जा रहा है कि शहबाज इस बहाने इशारों में बुशरा बीबी के बारे में बात कर रहे थे। कहा जा रहा है कि इमरान खान जब भी मुश्किल में पड़ते हैं, बुशरा बीबी उनका साथ देने के लिए आगे आ जाती हैं। खासतौर पर जब बात पार्टी के अंदर विरोध या महिलाओं के मामले की हो तो वो इमरान की मदद करती हैं। कहा जाता है कि खुद को पीर बताने वाली इमरान की बीवी ये मामले सुलझाने के लिए जादू टोना करती हैं। उन पर यह आरोप भी लग चुका है कि उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के लिए इमरान को टोना टोटका सिखाया था। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के बीच मनमुटाव बढ़ने की खबर सामने आई। ये बात ऐसे समय सुर्खियों में नहीं जब रूस के यूक्रेन पर हमले की वजह से अमेरिका की पहले ही काफी किरकिरी हो चुकी है और अब बाइडेन और कमला हैरिस के मनमुटाव की खबर ने वहां की राजनीति में हलचल मचा दी। ये पूरी चर्चा शुरू हुई एक किताब से,